हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम भारतीय संविधान भाग 5 के बारे में पूरा जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में मत छोड़ें। भारत के संविधान का भाग वी पार्ट 5 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट की संरचना, शक्तियां और कार्य बताए गए हैं। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है। नीचे इसे आसान और पूरे विस्तार से समझाया गया है। भारतीय संविधान भाग वी यूनियन गवर्नमेंट 1. संघ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 52 to 78। आई. राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होता है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। मुख्य कार्य: प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को बुलाना, भंग करना, आपातकाल लागू करना, सेना का सर्वोच्च कमांडर। अनुच्छेद 54 to 60। राष्ट्रपति का चुनाव और शपथ। ई. उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63। भारत में उपराष्ट्रपति होगा। वह राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है। ई. प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 74। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। वह सरकार का वास्तविक प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। कार्य: मंत्रियों का चयन, नीतियां बनाना, सरकार का नेतृत्व करना। स्मॉल डायमंड IV मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 74 to 75। राष्ट्रपति के नाम से कार्य करती है लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। 2. संसद पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 to 122। संसद के दो सदन: लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है। अधिकतम शक्ति यही होती है। कार्यकाल 5 वर्ष। कार्य: बजट पास करना, कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व। स्थायी सदन भंग नहीं होता। संसद के कार्य: कानून बनाना, वित्तीय नियंत्रण, सरकार पर निगरानी। अनुच्छेद 107 to 111। विधेयक बिल्स को कानून बनाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 112। वार्षिक बजट यूनियन बजट। 3. राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 123। ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब संसद न चल रही हो। 4. केंद्र और राज्यों के संबंध यूनियन स्टेट रिलेशंस। अनुच्छेद 245 to 263। भाग वी से जुड़ा क्षेत्र। 3 प्रकार के संबंध: विधायी लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, वित्तीय फाइनेंशियल। 5. न्यायपालिका से संबंध जुडिशरी लिंक। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 to 147। सुप्रीम कोर्ट। 6. संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारत एक संघीय फेडरल प्लस एकात्मक यूनिटरी प्रणाली है। केंद्र सरकार मजबूत है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम हाईलाइट। पार्ट 5 इक्वल्स केंद्र सरकार, राष्ट्रपति इक्वल्स संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री इक्वल्स वास्तविक प्रमुख, संसद इक्वल्स कानून बनाने वाली संस्था, मंत्रिपरिषद इक्वल्स नीति निर्धारण संस्था। याद रखने की ट्रिक: PPMP इक्वल्स प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, PM। भारतीय संविधान का भाग 5 पार्ट 5 संघ यूनियन से संबंधित है। इसमें भारत की केंद्र सरकार, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट आदि की संरचना और शक्तियां बताई गई हैं। इस भाग में मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। नीचे मैं आपको पूरा पार्ट 5 आर्टिकल वाइज आसान भाषा में विस्तार से समझा रहा हूँ। भाग 5 संघ यूनियन के अनुच्छेद आर्टिकल्स 52 to 151। अनुच्छेद 52 to 62। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। सांसद MPs, विधायक MLAs। अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 57। पुनः चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58। योग्यता: भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59।
राष्ट्रपति के लिए शर्तें, जैसे संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य न होना। अनुच्छेद 60, शपथ राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है, मुख्य न्यायाधीश से। अनुच्छेद 61, महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया वीडियो के आखिरी में दी गई है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने में चुनाव। अनुच्छेद 63 to 71, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा। अनुच्छेद 67, कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 68 to 71, चुनाव, त्यागपत्र, विवाद और न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 72 to 78, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमा पार्डन देने की शक्ति। अनुच्छेद 73, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 77, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देना। अनुच्छेद 79 to 122, संसद पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79, संसद में शामिल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अनुच्छेद 80 to 81, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना। राज्यसभा, स्थायी सदन, लोकसभा, जनता द्वारा चुना गया सदन। अनुच्छेद 83, संसद का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 to 88, संसद सदस्य की योग्यता, शपथ, वेतन। अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति इक्वल्स उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 90 to 95, उपसभापति और कार्य संचालन। अनुच्छेद 96 to 97, सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 100, संसद में मतदान और क्वोरम। अनुच्छेद 101 to 104, सदस्यता समाप्ति और अयोग्यता। अनुच्छेद 105, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106, वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 to 111, विधेयक बिल्स पास करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 to 117, बजट और वित्तीय प्रक्रिया। अनुच्छेद 118 to 122, संसद की कार्यवाही और न्यायिक हस्तक्षेप। अनुच्छेद 123, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 to 147, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127, एडहॉक जज की नियुक्ति। अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त जज की सेवा। अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट इक्वल्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 130, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अनुच्छेद 131, केंद्र राज्य विवाद का अधिकार। अनुच्छेद 132 to 136, अपील और न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 137, पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटिशन। अनुच्छेद 138 to 141, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार और कानून। अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को सलाह देना। अनुच्छेद 144, सभी प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। अनुच्छेद 145, नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 146 to 147, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और परिभाषा। अनुच्छेद 148 to 151, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। अनुच्छेद 148, CAG की नियुक्ति। अनुच्छेद 149, कैग के कर्तव्य। अनुच्छेद 150, लेखा का स्वरूप। अनुच्छेद 151, CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति, राज्यपाल को दी जाती है। आसान सारांश। पार्ट 5 में मुख्य 4 चीजें हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और CAG। राष्ट्रपति के महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ये एक अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है जिसके जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 1. महाभियोग का आधार ग्राउंड्स। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है। कोई अन्य कारण जैसे भ्रष्टाचार, राजनीति अकेले पर्याप्त नहीं है जब तक वह संविधान उल्लंघन न हो। 2. प्रक्रिया शुरू करना। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी। 3. पहला चरण फर्स्ट हाउस आरोप लगाना। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वहां राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाते हैं, चर्चा होती है, फिर प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी जरूरी होता है। अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ राइट पॉइंटिंग एरो प्रक्रिया यही खत्म। 4. दूसरा चरण इन्वेस्टिगेशन बाय सेकंड हाउस। जिस सदन में प्रस्ताव पास हुआ वह इसे दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या समिति बना सकता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। 5. अंतिम निर्णय। दूसरा सदन यदि आरोप साबित कर दे और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति महाभियोग के बाद पद से हट जाता है। 6. महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये प्रक्रिया राजनीतिक प्लस न्यायिक दोनों प्रकार की होती है। राष्ट्रपति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। आसान भाषा में याद रखने का तरीका। 3 स्टेप्स। प्रस्ताव प्लस 1/4 सदस्य समर्थन। पहले सदन में 2/3 बहुमत। दूसरे सदन में जांच प्लस 2/3 बहुमत। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर करें।